तो मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक पार्ट 3 के क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ उपलब्ध है। तो आइए, नेक्स्ट वीडियो है ये। इससे पहले जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो थी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक पार्ट 2 का, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 तक में कंप्लीट किए थे और वहाँ तक स्टडी किए भी थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 97 से, 97वां क्वेश्चन से चालू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक जो अपना WBC है वहाँ से स्टार्ट है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एकदम लाइन वाइज हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें क्या बोल रहा है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को मेडिकल भाषा में इस नाम से जानते हैं। ए में दिया है लसीकाणु, रक्ताणु, सी श्वेताणु, डी पट्टिकाणु। विच ब्लड सेल्स आर नॉन बाय द फॉलोइंग नेम्स इन मेडिकल टर्म्स। ए लिम्फोसाइट, बी रेड सेल, सी ल्यूकोसाइट, डी प्लेटलेट। ठीक है, तो यहाँ आपने स्टडी किया है, तो फिर वही बोलता हूँ मैं कि जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करें और अपना जो स्टडी का स्टैंडर्ड है उसको मस्त आगे बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये हमारा इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 98 है, 98वां क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन। श्वेत रक्त कोशिका में HB मतलब हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, जिससे कि वह ए रंगहीन होता है, बी रंगीन होता है, सी चमकीला होता है, डी लाल होता है। White blood cells lack HB hemoglobin due to which they are A colorless, B colored, C shiny, D red। तो आप सबको पता है, आप सभी ने स्टडी किया है, ये सभी को पता होगा, मुझे भी पता है कि हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण श्वेत रक्त कोशिका में उसके कौन सा कलर होता है कि कलर नहीं होता है। तो ये आपको करेक्ट आंसर टिक करके यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से स्टडी किया है एकाग्रचित होकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। WBC हमारे शरीर में करता है। ए धात्विक आयनों का परिवहन करता है, सी जल संतुलन बनाए रखता है, बी घुलनशील विटामिन का परिवहन करता है, एवं डी रक्षात्मक प्रतिक्रिया का कार्य करता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ, व्हाट डज WBC डू इन आवर बॉडी। ट्रांसपोर्ट मेटल आयंस, बी ट्रांसपोर्ट्स वाटर सोल्यूबल विटामिन, सी मेंटेन्स वाटर बैलेंस, एंड डी एक्ट्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको चार क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसके बाद आगे बढ़ते रहना है इसी तरह, क्योंकि आपने अच्छा स्टडी किया है। अब नेक्स्ट, अब है क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है। हम लोगों ने 100+ मार दिया है, 100 यहाँ आ चुके हैं 100 लेवल पे। तो 100वां क्वेश्चन है। WBC 2 प्रकार के हैं, उसका मुख्य आधार क्या है। तो ऑप्शन में है ए कोशिका द्रव्य में कणिकाणुओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, बी है केवल कोशिका द्रव्य में कणिकाणु की उपस्थिति, सी केवल कोशिका द्रव्य में कणिकाणु की अनुपस्थिति, डी इसमें से कोई नहीं। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, WBC आर ऑफ 2 टाइप्स, व्हाट इज इट्स मेन बेसिस। ए presence and absence of granules in cytoplasm, presence of granules only in cytoplasm, presence of granules only in cytoplasm, D none of these। ठीक है, तो किस आधार पर WBC जो है वाइट ब्लड सेल उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो रीजन क्या है, मेन रीजन, उसको यहाँ पे आपको चूज करना है वो ऑप्शन को। ठीक है, क्योंकि आपने स्टडी किया है पिछले वीडियो में जो मैंने डाला था WBC से रिलेटेड सारे नोट्स हैं उसमें। वैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101।
क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है? WBC में कितने प्रकार के कोशिका अर्थात सेल होते हैं? A 4 प्रकार के, B 2 प्रकार के, C 5 प्रकार के, D 3 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन WBC? जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत कितने प्रकार के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के टाइप कितने हैं, वो हम लोग यहाँ जानेंगे। सेल्स के कितने टाइप हैं ओवरऑल, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन WBC? A4, B2, C5, D3, ठीक है। तो कितने हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, कितने हैं ये आपको बताना है, क्योंकि आपने स्टडी किया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 102 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को। तो क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। न्यूट्रोफिल शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, इसलिए उसे ऑप्शन में है ए नंबर भक्षण कोशिका कहते हैं, बी श्वेत कोशिका कहते हैं, सी रंगहीन कोशिका कहते हैं, डी उपकला कोशिका कहते हैं। न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर द बॉडी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए मैक्रोफेजस सेल, बी वाइट सेल, सी कलर्ड सेल, डी इपिथेलियल सेल, ठीक है। न्यूट्रोफिल एक ऐसा श्वेत रक्त कोशिका है जो हमारे शरीर में इंटर करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, ताकि हम रोगों से और जो संक्रमण है उससे बच सकें। तो ये आपको ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है? न्यूट्रोफिल का केंद्रक बहुपालिक होता है, इसलिए इसको ए नंबर डाईमार्फ, बी पॉलीमार्फ, सी मोनोमार्फ या डी ट्राईमार्फ क्या कहते हैं? द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल इज मल्टीलोब्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए डाईमॉर्फ, बी पॉलीमॉर्फ, सी मोनोमॉर्फ, डी ट्राईमॉर्फ। तो न्यूट्रोफिल का केंद्रक बहुपालिक होता है। बहुपालिक का मतलब उनमें न्यूक्लियस जो है कई पालियों में दिखाई देते हैं और वो आपस में एक फाइबर वाले स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, ठीक है, रेशेदार नुमा संरचना से जुड़े होते हैं, इसीलिए बहुत सारी केंद्रक की पालियां नजर आती हैं। तो उस वजह से न्यूट्रोफिल को क्या नाम और दिया गया है? ये 4 ऑप्शन में से आपको ओरिजिनल ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, देखते हैं। न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स ए आकार में बड़े होते हैं तथा अम्ल और क्षार दोनों स्टेन्स को होल्ड करते हैं, बी आकार में बड़े होते हैं तथा अम्ल और क्षार दोनों स्टेन्स को होल्ड करते हैं, सी आकार में छोटे होते हैं तथा अम्ल और क्षार दोनों स्टेन को होल्ड करते हैं, डी आकार में छोटे होते हैं तथा अम्ल और क्षार दोनों स्टेन को होल्ड नहीं करते हैं। ग्रेन्यूल्स ऑफ neutrophils A are large in size and hold both acid and base stains, B are large in size and do not hold stains on both acid and base, C are small in size and hold stains on both acid and base, D are small in size and do not hold stains on both acid and base, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स आकार में बड़े होते हैं और एसिड और बेस दोनों स्टेन होल्ड करते हैं नहीं, या छोटे होते हैं, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर को मेंशन करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। लिस्मन स्टेन से स्टेनिंग करने के दौरान न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स ए नंबर गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं, बी नीले रंग के दिखाई देते हैं, सी हरा रंग के दिखाई देते हैं, डी बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। ऑन स्टेनिंग विथ लिस्मन स्टेन्स द ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स ए अपीयर पिंक इन कलर,
बी अपीयर ब्लू इन कलर, सी अपीयर ग्रीन इन कलर, डी अपीयर वायलेट इन कलर। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एकदम चूज कर देना है, क्योंकि आपने पढ़ा है, एकाग्रचित होकर पढ़ा है, बहुत ही ध्यान केंद्रित कर एकदम एकाग्र मन से आपने अध्ययन किया है। तो ये सारे लाइन वाइज क्वेश्चन हैं, हर एक लाइन से प्रश्न बनाया गया, तो आपको तो एकदम इजी जा रहा होगा और इजी जाना भी चाहिए। और जो नहीं पढ़े हैं वो एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोल रहा है? न्यूट्रोफिल का साइज क्या होता है? ए 6 से 10 माइक्रोमीटर, बी 12 से 14 माइक्रोमीटर, सी 10 से 12 माइक्रोमीटर, या डी 14 से 18 माइक्रोमीटर। द साइज ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज ए 6 to 10 माइक्रोमीटर, बी 12 to 14 माइक्रोमीटर, सी 10 to 12 माइक्रोमीटर, एंड डी 14 to 18 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रोफिल का साइज क्या है, ठीक है। हर एक सेल का एक निश्चित साइज होता है जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसलिए एवरेज में साइज को दिया गया है। तो जो एवरेज के अंतर्गत न्यूट्रोफिल का साइज है वो आप करेक्ट करें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। देखते हैं टोटल WBC का कितना प्रतिशत हिस्सा या भाग न्यूट्रोफिल का रहता है, ठीक है। मतलब जितने WBC ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उसमें से कितना हिस्सा न्यूट्रोफिल बनाता है। तो ऑप्शन है ए 50 से 60%, बी 40 से 70%, सी 25%, 20 से 25%, एंड डी 2 से 6%। What percentage of total WBC is made up of neutrophils? A 50 to 60%, B 40 to 70%, C 20 to 25%, एंड D 2 to 6%, ठीक है। प्लीज मेंशन द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो कि आपकी स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन नंबर 108। एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहता है तथा संक्रमण से बचाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये ए बेसोफिल, बी मोनोसाइट, सी इयोसिनोफिल, डी लिम्फोसाइट। इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। ए बेसोफिल, बी मोनोसाइट, सी इयोसिनोफिल, डी लिम्फोसाइट्स। तो कौन हमारे WBC में से ऐसा कौन सा WBC है जो हमें एलर्जी की प्रतिक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, जब हमारे बॉडी में एलर्जी कुछ रिएक्शन होता है तब, और जो इन्फेक्शन है उससे बचाता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109। इयोसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स ए छोटे आकार के होते हैं तथा पिंक या रेड कलर को होल्ड करते हैं, बी बड़े आकार के होते हैं तथा पिंक या रेड कलर को होल्ड करते हैं, सी बड़े आकार के होते हैं तथा पिंक या रेड कलर को होल्ड करते हैं, डी छोटे आकार के होते हैं तथा पर्पल या वायलेट कलर को होल्ड करते हैं। ग्रेन्यूल्स ऑफ इयोसिनोफिल ए आर ऑफ स्मॉल साइज एंड होल्ड पिंक और रेड कलर, बी आर ऑफ लार्ज साइज एंड होल्ड पिंक और रेड कलर, सी आर ऑफ लार्ज साइज एंड होल्ड पर्पल और वायलेट कलर, डी आर ऑफ स्मॉल साइज एंड होल्ड पर्पल और वायलेट कलर। तो इयोसिनोफिल के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके जो साइटोप्लाज्म हैं, इयोसिनोफिल के साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कण के जैसे संरचना, ठीक है, जो धब्बे के जैसे नजर आते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन में देखते हैं तब, ठीक है, सेल आइडेंटिफिकेशन करते समय, तो वो ग्रेन्यूल्स छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, पिंक कलर के और रेड कलर के किस में होल्ड होते हैं, वो सब आपको यहाँ ऑप्शन में बताना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 110। इयोसिनोफिल का केंद्रक हेडफोन या फिर चश्मे के आकार का दिखता है क्योंकि ए यह द्विपालिक होता है, बी बहुपालिक होता है, सी त्रिपालिक होता है, डी चतुष्पालिक होता है। द न्यूक्लियस ऑफ इयोसिनोफिल अपीयर्स हेडफोन शेप्ड
बिकॉज ए इट इज बाइलोब्ड, बी इट इज मल्टीलोब्ड, सी इट इज ट्राइप्लॉइड, डी इट इज टेट्रालोब्ड। ठीक है, द्विपालिक होता है, बहुपालिक, त्रिपालिक, चतुष्पालिक किस तरह का होता है जिस वजह से हेडफोन के जैसा दिखता है या चश्मे के आकार का। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 111, टोटल WBC का कितना प्रतिशत हिस्सा इयोसिनोफिल का रहता है? ए 50 से 60%, बी 40 से 70%, सी 20 से 25%, डी 2 से 4%। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल WBC इज मेड अप ऑफ इयोसिनोफिल? ए 50 to 60%, बी 40 to 70%, सी 20 to 25% या डी 2 to 4%। ठीक है, तो जितने भी WBC हमारे बॉडी में होते हैं उस WBC का कितना प्रतिशत भाग इयोसिनोफिल का रहता है। ठीक है, वो परसेंटेज को आपको यहाँ मेंशन करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, इयोसिनोफिल का साइज कितना होता है? ए 6 से 10 माइक्रोमीटर, बी 12 से 14 माइक्रोमीटर, सी 10 से 14 माइक्रोमीटर, डी 14 से 18 माइक्रोमीटर। ठीक है, द साइज ऑफ इयोसिनोफिल इज ए 6 to 10 माइक्रोमीटर, बी 12 to 14 माइक्रोमीटर, सी 10 to 14 माइक्रोमीटर, डी 14 to 18 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इयोसिनोफिल का साइज कितना होता है ये आपने पढ़ा है, आपको बताया गया है, आपको नोट्स भी दिया गया है, उस नोट्स को आपने स्टडी किया है, तो यहाँ आपको इयोसिनोफिल का साइज बताना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्न में से कौन सा WBC कोशिका हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सीरोटोनिन आदि का स्राव करता है तथा शोथकारी क्रियाओं में सम्मिलित होता है? ए नंबर न्यूट्रोफिल, बी बेसोफिल, सी मोनोसाइट, डी लिम्फोसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग WBC सेल्स is involved in secretion of histamine, heparin and serotonin etc and inflammatory activities? A neutrophil, B basophil, C monocyte, D lymphocyte। ठीक है, जो अपना इसमें से कौन सा ऐसा कोशिका है जो हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सीरोटोनिन को सिक्रीट करता है और जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है बॉडी में उसमें इन्वॉल्व करता है खुद को। ठीक है, जैसे सूजन, रेडनेस, ये सब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा वाइट ब्लड सेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उस ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद सॉल्व करिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो कि ये है क्वेश्चन नंबर 114। बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स ए बड़े आकार के होते हैं, सी छोटे आकार के होते हैं, डी अनुपस्थित रहते हैं या सी अनियमित आकार के होते हैं? ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल्स ए आर लार्ज इन साइज, बी आर स्मॉल इन साइज, सी आर इरेगुलर इन शेप, डी आर एब्सेंट। तो बेसोफिल में ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं या नहीं, या अगर उपस्थित होते हैं तो वो बड़े आकार के होते हैं या छोटे आकार के होते हैं या उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है और आपने स्टडी किया है, तो वो ऑप्शन आप मेंशन करें। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, बड़े, छोटे या अनियमित, या उसमें ग्रेन्यूल्स ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स स्टेनिंग के दौरान ए हरा रंग को होल्ड करता है, बी पीला रंग को होल्ड करता है, सी नारंगी रंग को होल्ड करता है या डी बैंगनी रंग को होल्ड करता है? ड्यूरिंग स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल्स ए होल्ड ग्रीन कलर, बी होल्ड येलो कलर, सी होल्ड ऑरेंज कलर या डी होल्ड पर्पल ब्लू कलर? ठीक है, तो जो बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स है
जब हम लोग ब्लड स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर बनाने के बाद जो स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग करने के बाद जब WBC आइडेंटिफिकेशन माइक्रोस्कोप समय करते हैं तो जो बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स हैं वो किस कलर में अपीयर होते हैं, नज़र आते हैं, वो हमको बताना है किस कलर को दिखते हैं और कौन सा कलर उनमें नज़र आता है। ठीक है, तो वो यहाँ आपको ऑप्शन से बताना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। द्विपालिक केंद्रक होता है ए इओसिनोफिल में, बी बेसोफिल में, सी न्यूट्रोफिल में, डी ए और बी दोनों में। बाइलोब्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ए इओसिनोफिल, बी बेसोफिल, सी न्यूट्रोफिल, डी बोथ ए एंड बी। जो द्विपालिक केंद्रक है, जो जिस वजह से सेल का जो न्यूक्लियस है वो हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है या फिर चश्मे के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो वो द्विपालिक केंद्रक का रूप है, वैसे नज़र आता है। तो ये द्विपालिक केंद्रक किस में है, इओसिनोफिल में है या बेसोफिल में है या न्यूट्रोफिल या फिर ए और बी दोनों में है, किस में है ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार यही पूछा गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 117। कौन सी WBC कोशिका के केंद्रक में ग्रेन्यूल्स ओवरलैप्ड हो जाते हैं, ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी बेसोफिल, ऑप्शन सी इओसिनोफिल, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। इन द न्यूक्लियस ऑफ विच WBC सेल द ग्रेन्यूल्स गेट ओवरलैप्ड, ए मोनोसाइट, बी बेसोफिल, सी इओसिनोफिल, डी न्यूट्रोफिल। तो इसमें आपको बताना, तो यहाँ आपको बताना है कि कौन से ऐसे WBC कोशिका है जिसमें ओवरलैप्ड हो जाता है, उसमें प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 118। बेसोफिल का साइज होता है ए 6 से 10 माइक्रोमीटर, बी 12 से 14 माइक्रोमीटर, सी 10 से 14 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 8 से 10 माइक्रोमीटर। द साइज ऑफ बेसोफिल इज ए 6 to 10 माइक्रोमीटर, बी 12 to 14 माइक्रोमीटर, सी 10 to 14 माइक्रोमीटर और डी 8 to 10 माइक्रोमीटर। आपको यहाँ बताना है कि जो बेसोफिल WBC सेल है इसका आकार क्या है, इसकी कितनी साइज होती है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। टोटल WBC का कितना प्रतिशत हिस्सा बेसोफिल का रहता है, ऑप्शन ए 50 से 60%, ऑप्शन बी 0.5 से 1%, ऑप्शन सी 20 से 25%, ऑप्शन डी 2 से 4%। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल WBC इज मेड अप ऑफ बेसोफिल, ए 50 to 60%, बी 0.5 to 1%, सी 20 to 25%, डी 2 to 4%। तो WBC में बेसोफिल का कितना प्रतिशत भाग होता है टोटल WBC में, ये आपको यहाँ ऑप्शन में करेक्ट करके बताना है। ठीक है, अब आप आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 120। ए ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं हैं, ए मोनोसाइट और बेसोफिल, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल, ऑप्शन डी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स आर, ऑप्शन ए मोनोसाइट एंड बेसोफिल, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट एंड इओसिनोफिल एंड ऑप्शन डी मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इनमें से कौन ऐसी कोशिकाएं हैं जो अग्रेन्युलोसाइट है, मतलब उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं, वो एकदम क्लियर नजर आते हैं, तो वो कोशिका को आपको बताना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। ये खाली स्थान वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो यहाँ ब्लैंक्स भरना है, जो क्रमशः भरना है आपको डायरेक्टली। शुरू वाला को फर्स्ट में फिल करना है और सेकंड जो दिख रहा है कोमा के बाद उसको सेकंड वाले में फिल करना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ा WBC कोशिका खाली स्थान है जिसका साइज लगभग खाली स्थान होता है, ए
लिम्फोसाइट 14 से 20 माइक्रोमीटर, बी बेसोफिल 14 से 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी मोनोसाइट 14 से 20 माइक्रोमीटर, डी न्यूट्रोफिल 14 से 20 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट WBC सेल इज whose size is approximately, ठीक है। ऑप्शन पढ़ता हूं मैं। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट 14 to 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बेसोफिल 14 to 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी मोनोसाइट 14 to 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल 14 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, सॉरी माइक्रोमीटर। तो यहाँ आपको मेंशन करना है कि सबसे बड़ा WBC सेल कौन सा है और उसका साइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। ग्रेन्युलोसाइट का कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य क्लियर होता है, अर्थात ए इसमें ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी इसमें ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं, सी इसमें बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, डी इसमें छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ अ ग्रेन्युलोसाइट इज क्लियर, दैट मीन्स ऑप्शन ए ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन देम, ऑप्शन बी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देम, ऑप्शन सी दे कंटेन्स लार्ज ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन डी दे कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूल्स। तो क्यों उनका कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म क्लियर नजर आता है ग्रेन्युलोसाइट का, ये आपको बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 123 है, इसको देखते हैं। मोनोसाइट में बड़े द्विपालिक केंद्रक होते हैं जो ए चपटे और गोलाकार होते हैं, बी सर्पिल और छड़ाकार होते हैं, डी इनमें से कोई भी नहीं, या फिर सी किडनी और बीन्स आकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। देखो, मोनोसाइट्स हैव लार्ज बाइलोब्ड न्यूक्लियस विच आर ए फ्लैट एंड स्फेरिकल, बी स्पाइरल एंड रॉड शेप्ड, सी किडनी एंड बीन शेप्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मोनोसाइट में बड़े द्विपालिक ही नजर आते हैं, वो केंद्रक बड़े होते हैं लेकिन द्विपालिक नजर आते हैं, और वो दिखते कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। टोटल WBC का कितना प्रतिशत हिस्सा मोनोसाइट का रहता है? ए 50 से 60%, बी 0.5 से 1%, सी 20 से 25%, या डी 6 से 8%। What percentage of total WBC is made up of monocyte? Option A 50 to 60%, ऑप्शन बी 0.5 to 1%, ऑप्शन सी 20 to 25% और ऑप्शन डी 6 to 8%। तो यहाँ आपको बताना है कि जो हमारे शरीर में टोटल WBC है उसमें इसका कितना प्रतिशत होता है मोनोसाइट का, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 125, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्टली क्रमशः आपको शुरू वाले को पहले वाले में फिल करना है और सेकंड में जो साइज नज़र आ रहा है वो साइज वाला को आपको सेकंड वाले में फिल करना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी WBC कोशिका खाली स्थान है जिसका साइज लगभग खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट 6 से 9 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बेसोफिल 6 से 9 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी मोनोसाइट 14 से 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल 14 से 20 माइक्रोमीटर। द स्मॉलेस्ट WBC सेल्स इज ब्लैंक हुज साइज इज अबाउट ब्लैंक्स। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट 6 to 9 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बेसोफिल 6 to 9 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी मोनोसाइट 14 to 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल 14 to 20 माइक्रोमीटर। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। लिम्फोसाइट का केंद्रक होता है ए बड़े आकार का तथा गोलाकार, बी छोटे आकार का तथा गोलाकार, सी बड़े आकार का तथा द्विपालिक, डी छोटे आकार का तथा द्विपालिक। द न्यूक्लियस ऑफ लिम्फोसाइट इज
लार्ज इन साइज एंड स्फेरिकल, ऑप्शन बी स्मॉल इन साइज एंड स्फेरिकल, ऑप्शन सी लार्ज इन साइज एंड बाइलोब्ड, डी स्मॉल इन साइज एंड बाइलोब्ड। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का केंद्रक कैसा होता है, उस कैरेक्टर को यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, उसको आपको मेंशन करना है, जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करके। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 127। लिम्फोसाइट पैथोजेंस का इन्वेस्टिगेशन करता है तथा कोई एंटीजन का पता लग जाने पर उसके खिलाफ सक्रिय हो जाता है, इसी कारण इसे ऑप्शन ए मास्ट कोशिका कहते हैं, ऑप्शन बी प्राकृतिक हत्यारा कहते हैं, ऑप्शन सी भक्षण कोशिका कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। लिम्फोसाइट कीप्स इन्वेस्टिगेशन पैथोजेंस एंड अपॉन detecting any antigen it becomes active against that antigen. For this reason it is a called mast cell, option B called natural killer, called option C called eater cell, या called none of these। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपको। लिम्फोसाइट पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब होता है रोगाणु या रोगवाहक के, रोगजनक, ऐसे जीव या ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को रोग फैला सकते हैं या हमारे में संक्रमण कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआज, वायरस, ये सब पैथोजेंस हैं और एंटीजन के भी फॉर्म्स हैं ये। तो आपको यहाँ करेक्ट आंसर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 128। बी लिम्फोसाइट करता है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि वो क्या करता है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करता है, बी ह्यूमोरल प्रतिरक्षा का कार्य करता है, सी ए एवं बी दोनों कार्य करता है, ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। बी लिम्फोसाइट परफॉर्म्स, ऑप्शन ए परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सेल्युलर इम्यूनिटी, बी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ऑप्शन सी परफॉर्म्स बोथ फंक्शन ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, जान रहे हो, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या कार्य को करता है, ठीक है, तो उसको यहाँ आपको ऑप्शन के जरिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये रहा आपका 129वां क्वेश्चन। बॉडी में आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस तथा एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए केवल टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी केवल बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई भी नहीं। द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस एंड एंटीजन्स दैट इंटर द बॉडी। ए ऑप्शन ए ओनली टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी ओनली बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नीदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में जो भी रोग फैलाने वाले जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो इंटर करते हैं, तो उनके इंटर करने के बाद उनके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करने वाला कौन है, कौन सा लिम्फोसाइट उनके प्रति एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है, उसको आपको बताना है। लिम्फोसाइट तो हमारे बॉडी में टू टाइप के हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट, और उसमें से दोनों में से कौन इसके लिए एंटीबॉडी तैयार करता है वो आपको यहाँ ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130। कैंसर एंटीजन को टारगेट करने वाली एंटीबॉडी का भी उत्पादन करता है। जो कैंसर वाले एंटीजन हैं, उस एंटीजन को जो टारगेट करने वाला एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डेवलप्ड होता है, उत्पन्न होता है, उसको कौन उत्पन्न करता है, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट, या ऑप्शन डी मोनोसाइट। कैंसर आल्सो प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टारगेटिंग दैट एंटीजन। ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट, या ऑप्शन डी मोनोसाइट। यहाँ आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं 131वां क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं।
थाइमोसाइट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी बेसोफिल या ऑप्शन डी टी लिम्फोसाइट। थाइमोसाइट इज नॉन एज ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी बेसोफिल, ऑप्शन डी टी लिम्फोसाइट। तो थाइमोसिन के नाम से किसे जाना जाता है उसको यहाँ आपको ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, क्यों थाइमोसाइट बोला जाता है और उसका कारण क्या है ये आपने पढ़ चुका है, आपके नोट में मेंशन है, आपने पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, ये इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि टी लिम्फोसाइट तक का क्वेश्चन है, इसमें लाइन वाइज। इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट कि कैसे बनता है हमारा डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कब कब और कहाँ कहाँ होता है, कितने स्टेज होते हैं, उसके जो स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, तो उसमें से कौन कौन से सेल के एक स्टेम सेल होते हैं और कौन कौन से सेल के अलग स्टेम सेल होते हैं, सबके स्टेज, प्रोसेस एवं डेवलपमेंट, मैचुरेशन वगैरह अच्छे से जानेंगे ल्यूकोपोइसिस के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 132वां, क्वेश्चन नंबर 132। टी लिम्फोसाइट करता है, ऑप्शन ए कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करता है, ऑप्शन बी ह्यूमोरल प्रतिरक्षा का कार्य करता है, ऑप्शन सी एवं बी दोनों कार्य करता है, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। टी लिम्फोसाइट परफॉर्म्स, ऑप्शन ए परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सेल्युलर इम्यूनिटी, ऑप्शन बी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ऑप्शन सी परफॉर्म्स बोथ फंक्शंस ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा जो टी लिम्फोसाइट है वो कौन सा कार्य करता है उसको आपको बताना है। ठीक है, इन ऑप्शन में से, और फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है।